10,000 साल से ह्यूमंस हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क। गाय का दूध पी रहे हैं, ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है। नहीं, बट आजकल जो न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं वो बताते हैं कि दूध तो पीना ही नहीं चाहिए। ऐसा क्या खोज लिया दूध के अंदर जिसकी वजह से उन्होंने दूध को बिल्कुल ही बता दिया कि खराब है। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस, ओके, ये एनिमल राइट्स एक्टिविज्म, ओके, एंड ऑफ कोर्स पीपल हु डोंट नो। विप्रो जैसी कंपनी में काम कर रहे हो आप, टेक कंपनी में यूएस आके एक माहौल देखा और आप एकदम से दूध बेच रहे हो। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसे काम करूंगा। अच्छा, एक मिथ और आता है कि जैसे बॉईल करके नहीं पीना और ऐसे कच्चा पी लेना है। पैस्चराइजेशन फ्रॉम ए पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही अच्छा है। पैस्चराइजेशन वेरी सिंपल प्रोसेस है। कैसे चेंज करेंगे सर? इतना बड़ा इंडिया है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतना खेत है, इतने फार्मर्स है। ठीक करो ना उसे। वही सो मेनी इंसिडेंट्स ऑफ कैंसर इन पंजाब। आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। मैंने बोला था गायों को जो दूध निकाल लेते, जो गाय दूध नहीं देती, फिर उनका क्या करते हैं? आप जो कुछ भी कितना पतंगड़ कर रहे हो, एक गाय को भी लेके आप घर में नहीं रख सकते हो। शशि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू। द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। हर फाउंडर का सपना होता है। आपने भी कुछ सालों पहले एक सपना देखा था। सो इंटरनेट पर आज ऑनलाइन मीडिया पे, पॉडकास्ट के अंदर फूड स्पेशलिस्ट, खासकर सो कॉल्ड फूड स्पेशलिस्ट अपने आप को बताते हैं। पता नहीं कितनी पढ़ाई करी, आई एम नॉट श्योर, बट वो बताते हैं अपने आप को। सब ऐसा बोल रहे हैं कि A2 मिल्क पियो, B2 मिल्क पियो, C2 मिल्क पियो या फिर नॉर्मल मिल्क पियो। और सबका एक पर्सपेक्टिव आ रहा है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कॉन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक मिथ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि मिल्क कितना अच्छा है आप लोगों के लिए और कौन सा मिल्क आप लोगों के लिए सबसे बेहतर है। और ये जो हम जान रहे हैं आज, तो शशि सर, इंडिया की लार्जेस्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मिल्क कंपनी अक्षय कल्पा, आपका बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है सर। 1 साल से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, आज मौका मेरे को मिला है। तो अपन खूब बातें करेंगे, 1 घंटा बातें करेंगे और लोगों के लिए जो मिथ है उसकी रियलिटी ब्रेक करेंगे और आपकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आप इतना बड़ा बिजनेस हैंडल कैसे कर रहे हो। बेसिक से स्टार्ट करते हैं सर। मिल्क अच्छा है या बुरा? See, milk, okay, if you say milk as a food, no, is a complete nutrition. So it's the cheapest source of nutrition. So from 10,000 years, 20,000 years, okay, humans have been drinking milk. हम 10,000 साल से पी रहे हैं। हाँ। So गाय का दूध पी रहे हैं, ये complete nutrition है। is one of the best product you can actually have in whatever form. It could be buffalo milk or a cow milk, it doesn't matter. बहुत ही अच्छा है दूध, सब लोगों के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए, ओके, बुजुर्गों के लिए, ओके, नौजवान के लिए, सब के लिए बहुत ही अच्छा है मिल्क। नहीं, बट आजकल इतना पॉडकास्ट हम सुनते हैं, करते हैं, लोगों को देखते हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं वो बताते हैं कि दूध तो पीना ही नहीं चाहिए, दूध अभिशाप है। आपको 10,000 सालों से पिला रहे थे, इसका मतलब अभिशाप है। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्या पर्सपेक्टिव उन्होंने देख लिया, ऐसा क्या खोज लिया दूध के अंदर जिसकी वजह से उन्होंने दूध को बिल्कुल ही बता दिया कि खराब है। मेरे हिसाब से अगर दूध में पानी भी मिला दिया जाए और लोगों को पिला दिया जाए तो पॉलिटिक्स चेंज हो सकती है पूरी। मतलब इतना खतरनाक टॉपिक है, बट लोग मना कर रहे हैं नहीं पीना चाहिए। ये बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। हाँ। ओके, एक एजेंडा है कि हाउ आर यू ट्रीटिंग द काउस, ओके, गाय के लिए आप कैसे देखभाल कर रहे हो, वो एक व्यू है, वो बता रहे हैं। ओके, मत पियो, गाय के लिए अच्छा नहीं काम कर रहे हो। एक और एजेंडा है कि वो प्लांट बेस्ड पियो, ओके, एक गाँव के लिए गाय का दूध नहीं चाहिए। जो कुछ भी बताना चाहते हो उनको बताने दो। पहले आपको ऐसा समझ में आना चाहिए, जो कुछ भी हमें यूजलेस है, घास, जो कुछ भी गाय खाते हैं, अरे बफेलो खाते हैं, वो घास है, यूजलेस है, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते, हम घास नहीं खा के जीवन नहीं कर सकते हो। वो प्रोटीन, ओके, और एनर्जी दोनों डिलीवर करता है मिल्क। जो कुछ भी किसी ने जो कुछ भी बताया, वो जो कुछ भी एजेंडा हो, वो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी हम लोगों के लिए यूजलेस है, घास, उसको खा के गाय दूध दे रही है। उसमें 3 अंग है, इसमें दूध है, दूध में क्या क्या है, पानी है। 85% इज एक्चुअली इज वाटर इन मिल्क, ओह। ओके, एंड 4% is approximately fat.
हम्म ओके, फैट होता है, ओके, वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ओके, और रिमेनिंग वगैरह प्रोटीन, ओके, और एसएनएफ, ओके, सॉलिड्स नॉट फैट होते हैं। ये 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 ऐसा कॉम्बिनेशन है कि 10,000 साल से हमारा जीन्स एवॉल्व हुए हैं इसको अंदर लेके कैसे डाइजेस्ट करने का, ओके। राइट जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं आज, फॉर एग्जांपल थोड़ा न्यूट्रिशंस बता रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट या बता रहे हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में राइट बता करते हैं। अरे यार, लैक्टोज इंटॉलरेंस क्यों हुआ? जो कुछ भी आप खाते हो ना, दूध आप खाते हो, ओके, लैक्टेस एंजाइम होते हैं, ओके, लैक्टेस एंजाइम उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज के लिए ब्रेकआउट करके बॉडी को अवेलेबल करता है। अरे यार, तेरा लैक्टेस एंजाइम को क्या हुआ? तुम सब कुछ जंक फूड खा के उसको आपने बर्बाद कर दी, और क्यों दूध को बेनामी कर रहे हो दूध को? ये लोग कहीं से पढ़ाई करके आए हैं या फिर उन्होंने कुछ ऐसा साइंटिफिक प्रूफ निकाला है? मतलब जैसे आप तो सेल कर रहे हो उसको, तो आपको प्रॉब्लम होगी आने वाले टाइम पे अगर मान लो ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, बहुत लाखों करोड़ों लोगों तक बात पहुंचती है कि आपको पीना ही नहीं चाहिए। मैं तो पिया हूँ, गाय का दूध भी पीऊँ, भैंस का दूध भी पीऊँ, बकरी का दूध भी पीऊँ, बड़ा हो गया हूँ, सब कुछ कर रहे हैं। मेरे घर में इतने लोगों को देखा है मैंने भी। बट अपन एक जनरल पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं, कुछ आपको ऐसा आइडेंटिफिकेशन मिला चीज़ों का कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों आप ऐसा सोचो? 30% ऑफ आवर पॉपुलेशन सिटीज में होती है, 70% ऑफ द पॉपुलेशन गांव में होता हाँ मैं है, राइट। ठीक है, अभी ऐसे होती है। गांव में सभी दूध पीते हैं, पीते ही हैं। हर एक घर में एक गाय होती है। क्यों होती है? क्योंकि दूध बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, बुजुर्गों के लिए अच्छा है, नौजवान के लिए, सबके लिए अच्छा है। ये 30% जो कुछ भी बात कर रहे हैं ना, वो उनको वो रूरल में क्या हो रहा है वो टच नहीं है, अच्छा। ओके। सो वो पहली प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है, ये लैक्टोज के बारे में बात करते हैं, उसका थोड़ा, ओके, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या होता है लैक्टोज? लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या हो रहा है? ये लैक्टोज दूध में होती है, ठीक है, उसको डाइजेशन करने के लिए हमारा टमी पे होता है लैक्टेस एंजाइम होती है, ओके। ओके। वो लैक्टेस एंजाइम लैक्टोज पे एक्ट करके उसको ब्रेक करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। लैक्टोज बॉडी नहीं ले सकता, बॉडी सिर्फ ग्लूकोज और गैलेक्टोज को ले सकता है, ओके। हम जो कुछ भी जंक फूड वगैरह 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 खा के क्या हो चुका है कि लैक्टेस एंजाइम मर गया, अच्छा मर गया। मर गया। और आप बता रहे हो मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है। अरे यार, अच्छा ठीक से अच्छा कुछ खाओ ना, हाँ ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। सो ये एक एक अलग है। और ये एनिमल राइट्स एक्टिविटीज है, हाँ। एक्टिविस्ट है। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट बता रहे हैं गाय को आपको ठीक से नहीं देख रहे हो, ठीक करो ना उसे। दूध नहीं पीना सोल्यूशन नहीं है, गाय को अच्छा देखना चाहिए। वी हैव टू फिक्स इट, काउ केयर फिक्स इट, नो वर्क, नो। राइट। आप जो कुछ भी कितना पतंगड़ कर रहे हो, एक गाय को भी लेके आप घर में नहीं रख सकते हो। वही बात कर रहे हैं, अच्छा वही लोग ज्यादा बात वो कर ही रहे हैं जो ज्यादा कुछ बात नहीं कर कर रहे रहे हैं। हैं। वो हाँ। सभी कभी उसको पकड़ा भी नहीं गाय को, हाथ भी नहीं लगाया। वो हाथ भी नहीं लगा, वो बात कर रहे हैं। वही प्रॉब्लम है, ये सब कुछ यही प्रॉब्लम हो रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस, ओके, ये एनिमल, ओके, राइट्स एक्टिविज्म, ओके, एंड ऑफ कोर्स पीपल हु डोंट नो रूरल इकोनॉमी, जिनके गांव के रूट्स नहीं है रूट्स नहीं है, वो बात कर रहे वो हैं, बात कर रहे हैं कर सर। रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम है। सो ये तीनों मिला के, और देसी विदेशी और वगैरह वगैरह मिक्स करके ये ऐसा हो चुका है। अच्छा एक मिथ और आता है कि जैसे दूध अपन लेते हैं कि दूध को बॉईल करना है पहले, तो दूध को बॉईल करने से आपके कीटाणु मर जाएंगे, विटामिन B12 खत्म हो जाएगा, तो बॉईल करके नहीं पीना और ऐसे कच्चा पी लेना है। सी, दूध को क्यों बॉयल करते हो? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज हैपनिंग। जो कुछ भी गाय के अड्डर पे होती है ना, वो दूध, ये स्टराइल है, बिलीव इट और इट इज स्टराइल, जीरो इन्फेक्शन। जो कुछ भी, ओके, गांव गांव के गाय के अड्डर पे होता है, भैंस के अड्डर पे होता है, वो जब बाहर आता है ना, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन विथ काउ डंग, इन्फेक्शन विथ यूरिन, इन्फेक्शन विथ हेयर फॉल, वो सब होके दूध खराब होता है। और आप गाय को अच्छा नहीं देखेंगे तो अडर इन्फेक्शन होती है, उसको भी इम्पैक्ट होता है, ओके। इसके लिए आपको दूध उबालना है, तो उससे खत्म हो जाए सर। वो सब हो जाएंगे, ओके। बैड प्रैक्टिसेस, दैट्स द रीजन यू आर, ओके, हीटिंग द मिल्क। राइट। अब प्रैक्टिसेस अच्छे होंगे तो आप खा सकते हो। हम सब उबाल के कभी नहीं खाए,
कभी नहीं पिए। राइट। ओके, हम गांव पे होते थे, ओके, ऐसे भी पीते, क्योंकि इफ practices are good, cows are looked after well, राइट। okay, udder health is good, okay, and of course you can take it, but in a scale it is now we are not able to do. That's the reason pasteurization जो कुछ भी होता है वो बहुत ही important है from a हाँ। pasteurization from a public health point of view ये बहुत ही अच्छा है। ओके, Okay. इससे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता। पैस्चराइजेशन वेरी सिंपल प्रोसेस है। 71 डिग्रीज आप हीट करते हो, इमीडिएटली आपको कूल करते हो। ओके, पैस्चराइजेशन अच्छा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैस्चराइज्ड मिल्क इज गुड, नो न्यूट्रिशन लॉस इज रिकॉर्डेड। कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका, कोई मतलब रिपोर्ट नहीं आई है न्यूट्रिशन कब लॉस होता है, आप घर पे उसको बाल्टी पे डाल के ओके 35 मिनट्स 45 मिनट्स आप उबालते हो, तभी प्रॉब्लम होता है। अब तब न्यूट्रिशन डिस्ट्रक्शन होता है। ज्यादा उबालने से। ज़्यादा उबालने से न्यूट्रिशन डिस्ट्रक्शन होता है। पैस्चराइजेशन 71 डिग्रीज पे ओके, इमीडिएटली चिल हो जा सकता है। अच्छा, वो पैकेट मिल्क में पहले ही करके आता है ये? पहले करके पैकेट मिल्क आप ऐसे ही पी सकते हो, पैकेट मिल्क ऐसे ही पी सकते पी हैं? सकते हो। पर डॉक्टर तो मना करते हैं। आप मेरी बात करोगे, जैसे अगर मैं एक डॉक्टर के पास गया था, मैंने बोला था मैं कच्चा मिल्क पीता हूँ, तो उसने बोला आपको अस्थमा हो जाएगा। ना कच्चा मिल्क वो जो बता रहे पास्चर हैं, नहीं पैस्चराइज हुआ उनको बता रहे हैं आप। जो पैकेट वाला दूध आता है। पैकेट वाला दूध आता है उसको आप पैस्चराइज मिल्क उस पर लिखा होता है। आप देखिए, मिल्क पैस्चराइज्ड, होमोजेनाइज्ड, वो सब लिखा होता है। तो उसको आप ऐसे डायरेक्टली कंज्यूम कर Consume सकते हो कर विदाउट एनी विदाउट एनी प्रॉब्लम आप ले सकते हो। ऐसा कोई रिपोर्ट है? मतलब हम आपकी बात पे ट्रस्ट कैसे करें? नो मतलब आप टेस्ट कर सकते हो, उसमें पैथोजन नहीं होते। ओके, पैथोजन होते हैं जो कुछ भी डंग पे होते हैं ना, पैथोजन्स, इकोलाई नहीं होते। ओके, बैक्टीरियल नोड नहीं होता। ओके, वो सब इंडिकेशन है। टेस्टिंग पे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूँ सर, देखो आज मेरे को ऑथेंटिसिटी चाहिए। 60,000 से भी ज़्यादा फैमिली आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कर रही है और आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मना कर रहे हैं कि मत पियो और जो कह रहे हैं वो पियो, तो दोनों को एक ऐसा बैलेंस में ला के रखेंगे कि दोनों, आप जो भी ऑडियंस हमारे को देखेगी, सुनेगी, समझेगी कि अच्छा जिसके लिए सही है वो सही, वो सुने, वो पिए, जिसके लिए नहीं वो नहीं पिए। तो मैं दोनों बातों की बात करने की कोशिश करूंगा। एक दूध को लेके एक बहुत बड़ी बात आ रही है आजकल राइट नाउ कि प्लांट बेस्ड मिल्क, आलमंड मिल्क, ओट मिल्क, कोकोनट मिल्क। मैंने तो पहले नहीं देखा था, आज से 10-12 साल पहले, आज नया ही ट्रेंड आया है। तो क्या आपको लगता है कि ये ट्रेंड ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो गायों वाला दूध है वो कम हो जाएगा? नो, ऐसा नहीं होता। ऐसा ये सेगमेंट है, प्लांट बेस्ड मिल्क है, एक सेगमेंट है। ओके, प्लांट बेस्ड मिल्क में लैक्टोस नहीं होता, उस पर कार्ब्स होते हैं। हाँ। ओट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। आप कार्ब्स ज़्यादा खाना चाहते हो, दे लो। ओके, मिल्क योर sugar level will spike. So every plant based milk is carbohydrates. Okay, take oat milk, take almond milk, so it is full of carbohydrates. Okay, and 4 times more expensive than milk. 4 टाइम मोर More एक्सपेंसिव। expensive. तो अमीरों के लिए वो। Yeah, 1/3 less protein than milk. हाँ। Can you believe it? नहीं। So that's what it is. That's the fact. For example, 1 liter of, okay, let me say almond milk today is 300 rupees. Okay, 1 liter of milk is 60 to 70 rupees. राइट। Okay, and proteins are 1/3, vitamins are 1/3, and so it's more expensive. So why you want to do that? Apply science, no. If you apply आप साइंस के बारे में बात करें तो okay, is cow milk is 3 times better than your plant based milk in terms of nutrition. You can check the label. Open a cow, any milk packet you take, it doesn't matter which brand, take the milk packet. लेबल पड़ेगा लेबल पड़ेगा। ओके, इसको लेबल पढ़ो, हाँ। इसको कीप each one next to each other. हाँ। It is 1/3, okay, 3 times better than a plant based milk. शशि सर, थोड़ा सा अपन बैक चलते हैं, आपकी लाइफ में चलते हैं आज कि आपने जर्नी की शुरुआत क्यों करी, क्योंकि फाउंडर्स ड्रीम है, एक सपना था आपका, कि क्या सपना था वो, आपने शुरुआत कहाँ से करी और क्यों करी? See, I was born in a farming family. My father is still a farmer. Okay, वो he never wanted me to be a farmer, क्योंकि फार्मर की ज़िंदगी पे होता है ना, बहुत मुश्किल होते हैं। जो कुछ भी बच्चे फार्मर के फैमिली में ओके पैदा हो जाते हैं, वो फार्मर कहते हैं आप फार्मर मत बनो, आप कुछ पढ़ो, कुछ लिखो, वही विलेज छोड़ के चलो। ओके, एक काम ले लो। ओके, ज़िंदगी में आराम से रहो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया टुडे।
70s when I was born, okay, my father is very clear. Okay, you should never become a farmer. Very simple. पैसे की वजह से But farming is not profitable. Today also farming is not profitable. इन इंडिया ओनली या बाहर भी ऐसा ही है? See, everywhere it is the same. अच्छा, But India it is much more problematic because of small land holding. लैंड होल्डिंग होता है बहुत छोटा होता है, फार्मिंग में बहुत ही मुश्किल होता है, मार्केट कंट्रोल पे नहीं है, ओके, रेन कंट्रोल पे नहीं है, सॉइल फर्टिलिटी कंट्रोल पे नहीं है, सीड्स कंट्रोल पे नहीं है, फर्टिलाइजर्स कंट्रोल पे नहीं है, कोई भी उसका कंट्रोल पे नहीं है। सिर्फ वो उगाता है, कुछ होने को ओके देखता है, कुछ हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए अनप्रिडिक्टेबल है पूरा। अनप्रेडिक्टेबल है, फुल्ली अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए नौजवान लोग फार्मिंग पे नहीं जा रहे हैं। पर मैं आजकल कुछ वीडियोस देख रहा हूँ, बोल रहे हैं कि आप तो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। वो बता रहे हो कि आप तो पहले तो पापा बोलते थे फार्मिंग मत करो, बट आजकल बोल रहे हैं कि फार्मिंग करो। पहले मेरा टर्नओवर 70 लाख का था, आज मेरा टर्नओवर 70 करोड़ का फार्मिंग के अंदर। ऐसा भी पर्सपेक्टिव आ रहा है सर? हो सकता है। ओके, जो कुछ भी हो रहा है, हाँ, ओके, नौजवान लोग फार्मिंग छोड़ के वापस जा रहे हैं, फार्मिंग छोड़ के सिटीज और टाउन्स पे आ रहे हैं। जो कुछ भी हमें खाना और फार्मिंग कर रहे हैं, उनका एज है अभी 55 to 60 ईयर्स। जो कुछ भी हम खा रहे हैं ना, वो फार्मर्स का एज है 55 ईयर्स। ओके, इन 20-30 वर्ष में वो फार्मिंग से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि एज हो जाएंगे। ओके, और नए लोग नहीं आएंगे। नए लोग नौजवान नहीं आ रहे हैं। तो क्या हमको सब फिर के बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा सब चीज? नो, फार्मिंग बहुत ही मुश्किल हो रहा है, स्पेशली स्मॉल होल्डर फार्मिंग पे 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ पे भी मुश्किल हो रहा है आजकल, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए नौजवान लोग फार्मिंग पे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये बात करते थे, आपके फादर क्या उगाते थे? माय फादर इज भी फार्मर है, हाँ। वो भी फार्मर है। अभी क्या मतलब क्या उगाते हैं वो? सो हम थोड़ा ग्रेप्स बनाते हैं, ओके, बैंगलोर ब्लो थोड़ा बनाते हैं, हाँ, थोड़ा फ्लावर्स करते हैं, हाँ। ओके, थोड़ा वेजिटेबल्स करते हैं अभी, और थोड़ा रेनी सीजन में रागी करते हैं, रागी मिलेट है, ओके, वो उगाते हैं, अभी उगाते हैं। फिर आपने कभी साथ नहीं दिया उनका? कभी आपने करने नो, की कोशिश वो नहीं करी? चाहिए उनको, मैंने फार्मिंग को ना उन्हें मना कर दिया, आप नहीं आ सकते हो। फिर आपने कब शुरुआत करी? फिर आपको कब सो लगा कि नहीं, ये मुझे बैक ऑफ द करना माइंड चाहिए? था क्या हो रहा है, ओके, और हम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पे ज्वाइन हो गए, ओके, 91-92 लकी, का ओके, बूम हो रहा था 91-92 पे, राइट, राइट, हाँ। ओके, हमने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बिगिनिंग पे थे। आई हैव सीन द वर्ल्ड, ओके, आई स्पेंट लॉट ऑफ टाइम इन यूएस, ओके, सीन द वर्ल्ड व्हाट इज हैपनिंग, ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड जो कुछ भी गोरे लोग हैं, जो कुछ भी वेस्टर्नर्स हैं, दे आर फार अहेड ऑफ अस इन फार्मिंग टेक्नोलॉजी। ओके, हम बहुत ही पीछे हैं, ओके, बहुत ही पीछे हैं। ओके, उसको थोड़ा कुछ कर सकते हैं, वो इट वाज देयर इन माय माइंड, ओके, कैन वी चेंज इट? सो वी यूज्ड टू डिस्कस, ओके, अराउंड 20 to 30 पीपल इन विप्रो, वी यूज्ड टू, विप्रो में काम करते थे हम, गेट टुगेदर करते थे, हम यूज्ड टू डिस्कस कुछ कर सकते हो। ओके, एक दिन ऐसा हो गया 2010 पे, ओके, चलो कुछ कर लेते हैं। हाँ, 2010 पे कुछ कर लेते हैं। कुछ कर लेते हैं, ऐसे ऐसे दिमाग में आ गया। राइट। थोड़ा आता है ना, सरपिरा आइडियाज आते हैं। हाँ, हाँ। ओके, वो भी एक सरपिरा आइडिया था। ओके, चलो कुछ कर लेते हैं। ओके, ऐसा होगा। पैसे बनाने का वो मकसद नहीं था, वो इसको सॉल्व, यंग पीपल को फार्मिंग पे कैसे वापस लाए। कुछ कर पाए उस टाइम? कुछ क्या सोचा, कैसे करने का सोचा? ऐसे ऐसे हम गाँव चला जाते हैं, ऐसा सोचा। ठीक है, क्या किया? मतलब सबसे पहले आपको आइडिया आया, अब आप 4-5 लोग थे उस टाइम पे, क्या करा आपने? पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम था गाँव में जाने का, तिपटूर में शिफ्ट हो गए, शिफ्ट हो गए सब? शिफ्ट हो गए साहब, फैमिली में वगैरह शिफ्ट हो गए, और स्टार्टेड विजिटिंग फार्मर्स। हाँ। और चलो हम कुछ करते हैं, कुछ कर फार्मर हमारा काम, वही दे वांट टू लिसन टू अस, उनको प्रॉब्लम है, ओके, वो निभाल रहे हैं, हम जाके कुछ बता रहे हैं, ओके, ऐसा करो वैसा करो, वो नहीं सुनने वाले थे। वो ऐसे ही शुरू हुआ 2010 पे, ऐसे भी शुरू हुआ 2 बरस। ओके, हम फार्मर्स, वी मेट पीपल फार्मर्स ट्राइंग टू कन्विंस देम गेट बैक टू फार्मिंग, नोबडी केम बैक, कोई नहीं आया? नहीं आया कोई, क्या हमको कोई क्यों सुनेगा। ओके, सो 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 पहला ब्रेक था, मतलब बहुत टफ था, मतलब भयंकर टफ सिचुएशन थी उस वेरी टाइम। बहुत टफ सिचुएशन था। ओके, और एक ब्रेक आया जब कुछ भी हम गांव में जाते हैं ना, हम कोई फैमिली से बहुत ही नौजवान लोग छोड़ के कैब ड्राइवर्स बन चुके हैं बैंगलोर पे। ओह शिट। ओके, ऐसा 2-3 मिले जो कुछ भी कैब ड्राइवर, उनके लैंड है, ओके, प्रॉब्लम है, उन तोड़ के
वो दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट. ओके, वी वन एक लोग का आके हमारा मॉडल हमने एस्टैब्लिश किया, ये डेयरी मॉडल एस्टैब्लिश करके और खेती बाड़ी करने का एक मॉडल किया हमने. ओके, वो सक्सेसफुल हो गया, लकी ब्रेक था वो. ओके, सो वो कमाने लगा, दूसरों को बताने लगा. सो ऐसा ओके अक्षय कल्पा को हमने बिल्ड किया 2012 में हो गया फिर ये 2012 पे. 3 बरस हमने किया, 2010, 10, 11 एंड 12. हम्म, फर्स्ट फार्मर करने के लिए, एक फार्मर से करवाने के लिए एक एक फार्मर farmer से से 3 करवाने साल के लग गया. 3 साल लग गया. ओके, वो बहुत ही मुश्किल टाइम था. सबके साथ होता है. देखो सर, कोई भी एंटरप्रेन्योर बनता है, मेरे को लगता है ना, मेरी भी स्टोरी में ऐसा ही कुछ एक आया था कि मेरे को भी 1.5 साल लगा पहला क्लाइंट लाने में. ऐसे ही. 1.5 ईयर पहला क्लाइंट, मतलब मैं उसके हाथ पांव जोड़ दिया, मैंने कहा सर आ जाओ, कर लो, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. 1.5 ईयर लगा, पर मुझे पता था कि उसका पेन पॉइंट क्या है, तो मैं सॉल्व कर पाया. बट आपको 3 साल लगे. सबको लगते हैं सर इतने सारे साल. तो उस टाइम जब आपका पहला सब कुछ सेटअप हो गया, तो पहला कस्टमर कैसा बनाया आपने वहाँ पे? वो वो तो स्टोरी होगी उसकी वो जरूर. बहुत ही बढ़िया स्टोरी है. अम, पहला फार्मर से ये मुझे अभी मालूम है. ओके, February 11th 2012. ओके, 18 लीटर मिल्क प्रोडक्शन हुआ. 18 लीटर. 18 लीटर्स ओके मिल्क प्रोडक्शन हुआ. उसको लेके इंडिका कार पे था. इंडिका कार पे ओके चिपर बॉक्स पे लेके पैक करके ओके कृष्णराव पार्क जब इस जयनगर पे कृष्णराव पार्क है, हाँ, उधर आके जॉगर्स होते हैं. ओके, उनके साथ ऐसे लगे, ये ले लो, ये ऑर्गेनिक मिल्क है. राइट. ओके, आप सब्सक्रिप्शन ले लो, सब्सक्रिप्शन ले लो. 18 सब्सक्रिप्शंस वी सोल्ड वन डे. पहले दिन पे ही. पहले दिन पे एक डिस्ट्रीब्यूटर जोते साथ में लेके वो कूपन दिया, पैसे कलेक्ट किया, हाँ. डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा शुरू किया. वो पहला कस्टमर वो था. सर यहाँ मैं एक बात पूछता हूँ, मेरे को बहुत गजब क्यूरियोसिटी आ रही है. विप्रो जैसी कंपनी में काम कर रहे हो आप, टेक कंपनी में, यूएस आके एकदम देखा सा माहौल देखा, और आप एकदम से 18 लीटर दूध बेच रहे हो. माइंडसेट कितना शिफ्ट हो गया उसमें? बहुत ही मुश्किल है. मैंने कभी नहीं सोचा था हाँ. मैं ऐसे काम करूंगा. सो ये करना पड़ता है. ओके, लेकिन बहुत ही नेक काम है. मैंने बहुत ही सीखा उस पे. ओके, कैसे वो पता रही ऑर्गेनिक मिल्क क्या था. अरे मैंने दूध तो पी रहा हूँ, ये क्या पी रहा हूँ. सो नहीं, ऐसा अजीब गरीब का क्वेश्चन था. ओके, हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसे करे. हम गाय को टाई नहीं करते हैं, उनको नूसुक नहीं डालते हैं. ओके, उसको फ्री होता है, फ्री स्टालिंग होता है. ओके, और चारा जो कुछ भी हम खिला रहे हैं हाँ. वो हम खुद उगा रहे हैं. वो सब एक्सप्लेन करके करके वो कितने बताया. मैं आज क्या दे सकता हूँ क्या. दैट वाज द हुक. फर्स्ट डे आस्क्ड कैन आई कम एंड सी, वी टोल्ड यस. वही था टर्निंग पॉइंट था. जो कुछ भी हम पहले कस्टमर लेके आए उनको बताया आप आओ, हाँ. देखो. देन देखो मैं क्या कर रहा हूँ. उन जब आके उन देखा ना, वो टर्निंग पॉइंट था. वो आके और लोगों को बताने लगे, अरे यार मैं उधर गया था, उधर देखा, इधर देखा, इधर देखा. वो अक्षयकल्पा पहले 9 years we only did word of mouth marketing. We had no money. तो पहले साल में कितने कस्टमर हो गए थे? So पहले ईयर हमने 500 लीटर्स भेजा. Okay, पहले ईयर, पहले ईयर फर्स्ट ईयर 500 लीटर. 500 liters, that's it. Okay. And next 6 years, हाँ. okay, next 9 years, okay, we sold close to around 2000 liters. तुम्बा खुशी आया था. हाँ? तुम्बा खुशी आई. Yes. अरे वाह. तो मेरे को एक बात बताओ सर, कि जैसे आपने बात करी ना कि ऑर्गेनिक मिल्क और जो अपने को डायरेक्ट फैक्ट्री से मिल्क आता है, तो क्या डिफरेंशिएट क्या हो गया? मतलब आपने एकदम जो डिफरेंट पॉइंट है वो क्या हो गया? कि आपने बताया कि हम गाय को खुद खिलाते हैं, वो डिफरेंट पॉइंट हो गया, या फिर क्या डिफरेंट पॉइंट था? So फर्स्ट प्रॉब्लम है ओके मिल्क प्रोडक्शन पे, गाय क्या खा रही है, क्या चारा दे रहे हो, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अब क्या कर रहे हैं हम, अभी फैक्ट्री से कॉन्सेंट्रेट फीड आते हैं, गाय को खिलाते हैं. ओके, थोड़ा चारा देते हैं, ओके दूध निकाल देते हैं. ओके, उसको बंद करना है. जो कुछ भी आप कॉन्सेंट्रेट फीड दे रहे हो आप खुद बना सकते हो क्या. चारा सब कुछ दे रहे हो आप खुद उगा सकते हो क्या. फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आंसर. सेकंड क्वेश्चन इज काउ कंफर्ट पे क्या हो रहा है. ओके, काउ गाय को आप मेरा टाई करके रख सकते हो क्या, उनको फ्री छोड़ सकते हो क्या, स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं होंगे. अच्छा, स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं होंगे. तीन होता है, काउ आपको कैसे ट्रीट करते हो. लेकिन काउ को कुछ ओके प्रॉब्लम आता है, आप एंटीबायोटिक देते हो,
एंटीबायोटिक आप 100 ml एंटीबायोटिक देते हो तो काऊ को 60 ml दूध पे आता है। इंजेक्शन लगाते हैं क्या गाय को ये लोग? गाय को एंटीबायोटिक देना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब कि जो जिस जानवर से अपन को मिल्क आ रहा है, जिस गाय से अपन को मिल्क आ रहा है, उस गाय को स्ट्रेस फ्री रखना है। अब एंटीबायोटिक देगे तो उस दूध को नहीं लेने का। तो आपको क्या लगता है दूसरी कंपनी करती होगी नो ऐसा? नो, our milk is full of antibiotics in the country. You like it or not, no way. फार्म लेवल कंट्रोल नहीं होगे तो बाद में उसको सेग्रीगेट नहीं हो सकता। फार्म लेवल पे सेग्रीगेशन होना चाहिए। एंटीबायोटिक मिल्क होगे तो फार्म लेवल पे टेस्टिंग होना चाहिए। तो आप ये बोल रहे हो कि सबको अलग अलग मिलाया और एक साथ मिलाया और आपको आ गया? ऐसे प्रॉब्लम है, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि फार्मर के साथ काम करके हमको उसको चेंज करना है। इसी यही फर्क है। जो कुछ भी गाय खाता है, जो कुछ वो गाय को ट्रीटमेंट करते हैं और गो कैसे ओके हाउ यू लुक आफ्टर द काउस, इट मैटर्स इन ऑर्गेनिक मिल्क प्रोडक्शन। चारा आपको खुद उगाना चाहिए, बाहर से नहीं लेना चाहिए। ओके, कंट्रोल नहीं है। जो कुछ भी पेस्टिसाइड से, जो कुछ भी रेसिड्यू से, वो सब कुछ चारे पे आएगी, काउ गाय खाएगी, वो दूध में आएगी। अच्छा, एक और मिथ चल रहा है आजकल कि दूध पीने से वेट गेन हो जाता है। ऐसा नहीं है। वेट गेन हो पे क्या होता है, क्या है दूध पे? डायरी फैट इज प्रूवन, फैट होता है डायरी पे, फैट 4% फैट होता है। इट इज प्रूवन एक्सट्रीमली गुड फॉर द हेल्थ। ओके, साइंस है अभी, ठीक है। और लैक्टोस होता है, एनर्जी है, एनर्जी चाहिए आपको काम करने के लिए। प्रोटीन होता है, वाइटामिन होता है, और क्या चाहिए? नो देयर नो क्वेश्चन ऑफ वेट गेन। सो वी नीड टू बी, ऑफ कोर्स जो कुछ भी आप खाते हो मॉडरेशन में खाओ ना। 2 लीटर नहीं पी सकते हो, अरे यार 300 ml 400 ml 500 ml यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच ही सर ना, मतलब वीडियो देख देख के लोगों की दूध की चाय बंद हो गई है। बता रहा हूँ मैं, लाखों सालों से लोग चाय पी रहे हैं, दूध की चाय पी रहे हैं, पर आज का वीडियो देख देख के लोगों ने बोल दिया दूध की चाय तो पीना जहर है। नो, सो इट्स अ टोटली ओके अटरली नॉन साइंटिफिक स्टेटमेंट। हाँ, ओके, इसमें विज्ञान नहीं है। ओके, उनका ज्ञान भी नहीं है, वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उनका ज्ञान भी नहीं है। मतलब ये जो स्टेटमेंट अगर कोई दे रहा है और अब अगर बोल दिया कि इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो स्टेटमेंट वैलिड हो जाता है क्या? नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, अच्छा, उसको हाँ उसमें वो, क्या चाहिए? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। हाँ आप एक मैसेज भेज दो, वीडियो बना दो, ले लो सोशल मीडिया पे ओके, आप रख दो उधर, सब देखेंगे। ओके, इट विल बिकम पॉपुलर। सो दैट्स हाउ इट इज नो। सो नोबडी टॉक्स अबाउट साइंस। ओके, साइंस शुड टेक ओवर, नॉट द अफवाह में फैलाना अच्छा नहीं है। सो इट इज नॉट गुड फॉर पब्लिक हेल्थ और पब्लिक यूसेज। तो अब जैसे मैं आप दूध लेने जाता हूँ, मैंने आपको एक वीडियो भेजा था पर वो आपने देखा नहीं तो मैंने डिलीट कर दिया था वो वीडियो। मेरे को आज याद आ रहा है 1 साल पहले कि मेरे को एक मेरे पड़ोसी ने पूछा, अभिषेक जी आप जाओगे ना, पिछले साल जब मैं आपका इंटरव्यू करने वाला था, आपसे बात करने वाला था, तो उन्होंने बोला कि अभिषेक जी आप जा रहे हो तो पूछना कि यार ये आजकल A2 मिल्क आ रहा है, मंडिया मिल्क आ रहा है, A3 मिल्क आ रहा है, बच्चे को पिलाऊं कौन सा? मैंने फ़ोन करके पूछा, अरे दूध कौन सा पिलाऊं बच्चे को? तो ये क्या इस अलग अलग कैटेगरी के नाम पे फूल बना रहे हैं या फिर कुछ ऐसे तत्व मिला रहे हैं जो चाहिए दूध में? A2 मिल्क ए बिगेस्ट अफवाह है हमारा दूध इंडस्ट्री पे। आर यू श्योर? आई एम श्योर। A2 500%। A2 प्रोटीन है, ठीक है। A1 भी प्रोटीन है। साइंस बताते हैं A1 और A2 पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ प्रोटीन, ये ले लो। ओके, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं कर रहे हैं, अब A2 ले लो। अरे यार, आपने कभी वो A2 दूध दिया है ना आपको, आपने A1 परसेंटेज और A2 परसेंटेज टेस्ट किया है क्या? कौन टेस्ट किया है इस देश में? कोई नहीं। सो ऐसा ही प्रॉब्लम है। सो A2 मिल्क भी अच्छा है, A1 मिल्क भी अच्छा है, देयर नो डिफरेंस है उसपे। दूध दूध है। अरे यार, गाय दे रही है, आप पियो, अच्छा रहते हो, क्यों अफवाह फैला रहे हो? राइट। मैंने आपकी तरह एक बंदे का और इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि फूड को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अरे आपके एंसेस्टर ने जो खाया पिया है आप वो खाओ पियो, क्या दिक्कत है आपको? अरे जो कुछ भी मिलता है लोकली खाओ, कुछ नहीं होगा। सो क्यों दिमाग को
you'll get some vegetables, some greens, or some milk, okay, or some cereals, okay, some rice, some dal, some gehu, just whatever locally you get, you please eat. Okay, don't complicate things. Cook at home, everything will be fine. अच्छा, फिर एक और बात वापस याद आ गई कि लोग बोल रहे हैं कि इसमें कैल्शियम है, एक और नया तत्व कैल्शियम है, पर इससे आपको घुटने की बीमारी हो जाती है, आपको एंटी इन्फ्लेमेशन की बीमारी हो जाती है, जिससे आपको आर्थराइटिस हो जाता है, आपको ट्रिगर कर जाता है। See, end of the day, calcium is in bones, okay, and the blood, no, you have to maintain a level of calcium, okay, and the calcium level in blood, it falls. Bones have to release the calcium to balance the calcium in the blood. That is when you get bone problems. Not by drinking milk. Drink milk as calcium. Of course, it is going to add into your bloodstream. It's a very simple logic, no? Why don't we really understand? Why the bones become brittle? Bones become brittle becomes your calcium deficient. जो कुछ भी कैल्शियम बोन्स में वो रिलीज होगा ब्लड स्ट्रीम में, बिकॉज बैलेंस होना चाहिए ना, इसलिए आप ब्रिटल होंगे. इट्स अ फंडामेंटल, नो, ओके, ऑफ हाउ द बॉडी फंक्शंस. सो आप उसको छोड़ के जो कुछ भी अफवाह फैला रहे हो इज ऑल रॉन्ग. इट इज नॉट बेस्ड ऑन साइंस. एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या हो रहा है, क्या क्या बता रहे हो आप? 10,000 साल से हम खा रहे हैं. जीन्स हैव गॉट एडजस्टेड एंड evolved. Human genes have evolved because of drinking milk. Okay, and body has evolved to understand milk. Body has evolved to digest milk. Then why is the lactose enzyme is there in tummy? Why? एक ही बैक्टीरिया है क्या, इसके अलावा और भी कोई हो? No, lactose enzyme is the key. Okay, getting that, okay, lactose and breaking it to glucose and galactose to get energy. Okay, and of course proteins are there, vitamins are there, they get absorbed. कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं दूध में? For example, if you really look at a let me say protein profile, प्रोटीन प्रोफाइल, ठीक है. a lot of whey proteins are there. Okay, so whey, कुछ भी आप जो कुछ भी whey protein बता के whey खा रहे हो यार, बड़ा बड़ा डब्बा ले रहे हैं प्रोटीन. stop it. दूध पियो. So the biggest protein which is there in the milk. Okay, आप मिल्क खाना बंद कर दिया, वे प्रोटीन खाना ले, so you are willing to pay for kg 4,000, 5,000, 10,000 rupees. अरे बाप रे, दूध पियो ना, सब कुछ वे प्रोटीन उसमें भी मिलेगा. अच्छा, दूध के अंदर वो एक और मतलब सो कॉल्ड नई कंपनी आती है, वो बोलती है दूध के अंदर आप ये मिलाओगे, पहले दूध में तो इतना प्रोटीन है, उसमें फिर ऊपर से और प्रोटीन मिलाओ तो आपका बच्चा स्ट्रॉन्गर, टॉलर, लॉन्गर. ये नो ऐसा नहीं है. देयर इज अ पब्लिक गुड. ओके, सो विटामिन डी होता है ना, फॉर एग्जांपल, government promotes fortification of milk. Very important. Okay, you can fortify the milk with, let me say, vitamin D. Milk is vitamin D deficient. Okay, so can we add little bit vitamin into milk and distribute so that the public now get access to vitamin D easily? Right. Okay, that's what the government program. It's an amazing program. No, why don't we understand government? What is the government's fundamental function? It's public good. Which is the most consumed drink? It is milk. Only milk. Milk. You got it. So therefore, can we fortify that milk and get that fortification? Wonderful program. We should actually join government programs and fortify milk. Why not? So we should actually start thinking like that, or else we will not be able to deliver nutrition, balanced nutrition, okay, to our public. That's a problem. Government has to solve for it. It is solving. एक बहुत बड़े यूट्यूबर है गौरव तनेजा करके, और शायद सब जानते भी होंगे उनको. उन्होंने भी अपना एक घी का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, अभी वो मिल्क भी स्टार्ट करेंगे. और आपके पास भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और बहुत सारी कंपनीज ऐसा कर रही है कि नए नए इस सेक्टर में आ रही है. तो जितनी भी बड़ी कंपनीज है जो एक्चुअली मास लेवल पर प्रोडक्शन करती है, तो ऐसी क्या कमी कर रही है वो जिसकी वजह से इस तरह के स्टार्टअप इवॉल्व हो रहे हैं? पहला सवाल. दूसरा सवाल मेरा यहाँ पे ये सर, कि लोग पूछ रहे हैं कि जो गायें होती है, अब आपने उनका दूध ले लिया, दही ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब जब वो दूध देना बंद कर देती तो फिर उनका क्या करते हैं? यहाँ पे मेरे 2 सवाल सर. Very valid, okay, points. Okay, you have to really understand our farming little bit better. ठीक है, आपके माध्यम से समझते हैं. ठीक है, थोड़ा खेती बाड़ी समझ में आता है. okay, हम खेती बाड़ी में क्या हो रहा है. ओके, अभी आपके पास 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय हैं. ओके, और आप खेती बाड़ी भी करते हैं.
उसमें थोड़ा दूध आता है, आप खुद लेते हैं, जो कुछ भी एक्स्ट्रा आते हैं आप ओके बेचते हैं, Right. ठीक है। उसको अक्यूमुलेट करके ओके चिलिंग सेंटर पे जाता है, प्रोसेसिंग करके पैक करके आ रहा है। एवरी 100 लीटर्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया टुडे ओनली 40 लीटर्स आर पैक्ड, रिमेनिंग 60 लीटर्स आर अनपैक्ड। वो हम करते कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, दूध ऐसा ही है, खुद के लिए हम लेते हैं, लोकली बेच देते हैं, ओके, दूध वाले के साथ बेच देते हैं, ऐसा है हमारा मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऐसा है अभी। ठीक है। 40% पैक हो रहा है, आपके जो कुछ भी घर पे पैक होके आता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, 60% अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे दूध लेंगे। तो आप समझो ये दूध कैसा प्रोडक्शन होता है, ओके। द प्रॉब्लम इज दैट जो कुछ भी दूध प्रोडक्शन मैंने बताया, गायों को कैसे देख रहे हो, गाय को एंटीबायोटिक देगा तो कहाँ होगा। जो कुछ भी दूध प्रोडक्शन कर रहा है वो पैसा बना रहा है क्या फार्मर, ओके, एंड कितना बना रहा है किसी को मालूम नहीं है। आजकल आज देश पे जो कुछ भी मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर है वो पैसे नहीं बनाते, नहीं बनाते, क्योंकि मॉडल ऐसा है। मॉडल जो कुछ है, आप खेती बाड़ी करते हो, इसके पास 2-3 गाय हैं, आप ऐसे करो, उसके लेके जाओ, उसके लेके आओ, थोड़ा दूध निकालो, बेच लो, और वास्ट कास्ट पे हुआ वो नहीं कैलकुलेट कर रहा है, उसका लेबर कॉस्ट, चारे के कॉस्ट, ओके, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट, ओके, ट्रीटमेंट कॉस्ट, सब कुछ लोड करके इंडस्ट्री की तरह वो कैलकुलेट करेगा तो वो पैसा बर्बाद कर रहा है। जो फार्मर भी इसे कैलकुलेट करेगा तो दूध प्रोडक्शन नहीं करेगा, कैलकुलेट करेगा तो उसका खुद का मेहनत का कैलकुलेट नहीं करेगा, बीवी का नहीं करेगा, बच्चों का नहीं करेगा, किसी का भी वो नहीं करेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोड करेगा तो वो बर्बादी का बिजनेस है। सो जो कुछ भी अक्षय कल्प में जो हम जो कर रहे हैं वो हम इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, वही चेंज है। तो आप क्या अलग अलग फार्मर्स को इकट्ठा करते हो, अलग अलग फार्मिंग से दूध लेते हो, या फिर खुद ही सारा प्रोडक्शन करते हो? हमारा मॉडल पे क्या होता है कि आप फार्मर है, अभिषेक आप फार्मर है, आप हमारे पास आएंगे तो आपके पास 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ कुछ भी होगा, हम आपके साथ एसोसिएशन एस्टेब्लिश करके एंड टू एंड फार्मिंग करते हैं। सिर्फ ओके दूध का नहीं, अच्छा, एंड टू एंड फार्मिंग क्या करते हैं, वो थोड़ा डेयरी होता है। डेयरी क्यों होता है, दूध क्यों होता है, क्योंकि ये आपको कैश फ्लो सपोर्ट करती है, डेली आ जाएगी कैश। हम उसके जो कुछ भी सेकंड आउटपुट आता है डंग, ओके, डंग को लेके हम मेन्यूर पाइल्स बड़ा बनाते हैं, मेन्यूर लेके हम हमारा क्लोज लूप फार्मिंग सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं। इस पे बैकयार्ड पोल्ट्री है, इस पे वेजिटेबल्स है, इस पे बी कीपिंग है, इस पे डेयरी है, इस पे बनाना है, इस पे मशरूम्स है, वो सब करवाते हैं। वही एक फार्मिंग इकोसिस्टम इवॉल्व कर रहे हैं। एक ओके विलेज पे एक ही फार्मर लेते हैं हम, ज़्यादा फार्मर नहीं लेते। यहाँ तो सबको कॉर्पोरेट नौकरी चाहिए सर, गांव में कौन काम करेगा, कैसे कर रहे हो? इसलिए क्योंकि जो कुछ भी इम्प्रूव किया है, यू हैव टू गेट मनी इन हैंड, देन ओनली यंगस्टर्स विल कम। कई पैसे आना चाहिए, पैसे नहीं आए तो कोई यंगस्टर्स नहीं आएंगे। राइट, एब्सोल्युटली। सो एवरेज अक्षयकल्पा वी सी 15 बरस में हम सिर्फ 1500 फार्मर्स के साथ काम किया है। That's it. We are not work with more farmers. At an average, previous year, for example, last financial year, ending this March, okay, at an average, we would have paid 128,000 rupees monthly to each farmer. Oh, That's a change. That is real money in farming. So, what is the average age of Akshakalpa farmer? 32 years. Average age of an Indian farmer is 55 years. These are the models which are required. Earlier you asked me a question, no? My father, what he does? My father is a farmer. Why my father didn't wanted me to be a farmer is, उनको बेंगलुरु पे दिखा कोई इंजीनियर अच्छा काम कर रहा है, पैसा कर रहा है, आप ही इंजीनियर बना लो, इसलिए मैं इंजीनियर बना। मुझे थोड़ा बड़ा दिमाग तो नहीं था इंजीनियर बनने के लिए। मैंने माय फादर टोल्ड आई बिकेम एन इंजीनियर। लाइकवाइज हम जो अक्षयकल्प में काम कर रहे हैं, इस मॉडल पे एक गांव में
एक रोल मॉडल उगा रहा है, फार्मर पैसा बना रहा है, सभी गांव लोग उनको देखेंगे, इंस्पायर होंगे, खेती बाड़ी में कुछ चेंजेस होंगे। खेती बाड़ी का बिग प्रॉब्लम है अभी, यंगस्टर्स उसको छोड़ रहा है, राइट ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अच्छे यंगस्टर्स को वापस लाना है। राइट। तो ये आपका मेन एम बन चुका मेन है। एम है, अक्षयकल्प का मेन एम यही है। सो यही चेंज हम कर रहे हैं अक्षयकल्प के प्रोग्राम पे। हाँ। सो एक बात बताइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो वर्ड है, फार्मिंग तो फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या डिफरेंस है, क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है इसको? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। फंडामेंटल ऑफ ए फार्मिंग इज सॉइल। ओके ओके, सॉइल पे फर्टिलिटी मेजर होता है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन पे, व्हाट इज कॉल्ड SOC। सॉइल पे कितना ऑर्गेनिक कार्बन है उसको मेजर करेंगे। ओके ओके। आज अराउंड 8 months बैक गवर्नमेंट प्रोड्यूस्ड अ रिपोर्ट। हम्म। ओके, in India, in arable lands, Government of India report, in arable land, soil organic carbon is 0.4%. Means, what government is telling is, at 0.5% soil organic carbon, lands are declared as deserts. ओके Desert पे आप measure करेंगे तो 0.5% होगा। गवर्नमेंट बता रही है एरेबल लैंड पे 0.4% है। ओके वो गवर्नमेंट बता रही है एक्सटर्नल इनपुट देने के बिना आप कुछ उगा नहीं सकते हो। समझा। ऐसे आ गए, वो भी एक खेती बाड़ी हमारे देश में ऐसे हो रहा है। सीड्स बाहर से आता है, मेन्योर बाहर से आता है, स्प्रे बाहर से आता है, ट्रैक्टर भी बाहर से आता है, सब कुछ बाहर से आके आप कुछ उगा रहे हो, उगा के मार्केट पे थोड़ा बेचने को ट्राई कर रहे हो, वो मार्केट भी आपके कंट्रोल पे नहीं है। वो कन्वेंशनल फार्मिंग यही है फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारा कश्मीर पे या पंजाब के जो कुछ भी प्रैक्टिसेस है हम तमिलनाडु पे अप्लाई कर रहे हैं, नहीं चलेगा। एनपी का कल्चर है ना, वो नहीं चलने वाला। इसलिए लैंड्स खराब होती जा रही हैं। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, ओके, जो कुछ भी 1% 1.2% था, अभी 0.4% पे आ गया कन्वेंशनल फार्मिंग। इसको चेंज करना ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक मकसद है। कैसे चेंज करें सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को? अक्षयकल्प फार्म्स में 1500 फार्म से एवरेज लेंगे तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है 2.4%। वही चेंज है, ये ब्यूटी है इसकी। यही ब्यूटी है, यही ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेफिनेशन है। आप ये फिक्स करेंगे तो जो कुछ भी आप उगा वो आएगा। राइट। ओके, इस नहीं तो बाहर से सब कुछ आपको लेके आके करना है, रिस्क लेना है आपको। सी, यही 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 थोड़ा प्रॉब्लम और मुश्किल है। सीड कंपनी आती है, फार्मर को सीड्स बेचती है, फार्मर ने पैसा बनाया नहीं, उसका मकसद नहीं है, वो बेच गए, वो गया। सेम थिंग मैन्योर कंपनी, सेम थिंग स्प्रे कंपनी, सेम थिंग ऐसे हो रहा है फार्मिंग पे। अभी सब कुछ फार्मर से पैसे ले रहा है, फार्मर पैसे बना रहे हैं नहीं, किसी का भी ओके दिमाग पे नहीं है उनका। कैसे चेंज करेंगे सर? इतना बड़ा इंडिया है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतना खेत है, इतने फार्मर्स है, अभी भी बोला जाता है 70% तो गांव वाले ही है फार्मिंग कर रहे हैं। कैसे चेंज करेंगे, कितना बदलाव लाएंगे? नो बदलाव सिंपल, यू हैव टू स्टार्ट विद स्मॉल चेंजेस। हमको रोल मॉडल करना चाहिए, जैसे कि मेरे फादर के लिए इंजीनियर रोल मॉडल था, ऐसे हमको फार्मर रोल मॉडल चाहिए। हर एक गांव पे एक एक रोल मॉडल। 3 लाख गांव में, 3 लाख या 4 लाख गांव में देश पे, हमको 3 लाख रोल मॉडल चाहिए, उतना ही, ज्यादा नहीं चाहिए। हम फार्मिंग को चेंज कर सकते हैं। राइट। हर एक गांव में हर एक रोल मॉडल फार्मर चाहिए। उनको देख के सभी इन गांव पे सभी जो कुछ हुए, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, उसको बच्चा को बचाया, ऐसा तुम ऐसा बनाओ, तुम ऐसे बनाओ, तुम ऐसे बनो। वो नहीं है आज। जो कुछ भी फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, सभी नेगेटिव बात कर रहे हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तुम बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उसको चेंज करना है, वो नैरेटिव चेंज करना है, तभी फार्मिंग में कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मतलब आपसे बात करके समझ में आ रहा है मुझे सर कि आपका मकसद दूध बेचना नहीं है, आपका मकसद रोल मॉडल पैदा करना है। क्या जीरो बजट फार्मिंग पॉसिबल है? नो, किसी भी केस में नहीं है। इम्पॉसिबल। साइंस सेज नो, नॉट पॉसिबल। ऐसे जमीन मिल गई आपको, मेरे को आज किसी ने लैंड गिफ्ट कर दी, मैंने कहा अच्छा 20 बहुत ही मेहनत करना है,
सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन करना इजी नहीं है. ओके, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन डिप्लीटेबल है. सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन 2%, 2.5%, 4% हो गया तो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा. Action of sun, action of bacteria, action of agricultural practices, plowing, tilling, ये सब से वो डिप्लीट हो रहा है. उसको रिप्लेनिश करना है. फार्मिंग हैज टू बी डन लाइक दैट. सिंपल एग्जांपल हम ये देता हूँ, वेरी सिंपल. फॉर एग्जांपल, what is the biggest problem in October, November, December, January in Delhi? सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ वो they are firing the entire fields, burning. What are they burning? They are burning carbon. Right. Simple method is, rather than burning those fields, they have to chaff it and put back to soil. It becomes soil organic carbon. पर ये नहीं कर रहा है कोई, ये नहीं कर रहे हैं, वो जला देते उसको, जला देते हैं, क्योंकि हम दिमाग नहीं लगे रहे हो. गवर्नमेंट कैसे सॉल्व करने के लिए बताया इसको, आपके ना ट्रैक्टर पे एक अटैचमेंट देता हूँ, वो जो कुछ भी हार्वेस्ट होता है ना, हार्वेस्टर उसको हार्वेस्ट होने के बाद ये चाफ करके सॉइल पे लगा देगा. crores and crores of money was spent, but nobody put up a role model. डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है. आपने बताया, आपने पैसा दे दिया, हो गया, इक्विपमेंट दे दिया, मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं होगा. करके दिखाना है. सिंपल, अडॉप्ट वन विलेज, शो how by putting that entire mulch back, straw back, and soil organic carbon goes up. That's good enough. Everybody will copy. It is good for farming. गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही सर इस चीज में? तो मुझे मालूम नहीं है क्या हो रहा है. मैं तो पंजाब पे नहीं हूँ, मैं तो हरियाणा पे नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली पे नहीं हूँ, साउथ पे तो नहीं ऐसा होगा. नहीं कर रहा है, नहीं कोई नहीं कर रहा है. हाँ. क्यों नहीं कर रहा है मुझे मालूम नहीं. ओके, क्या इधर क्या हो रहा है, जो कुछ भी एग्रीकल्चर रेसिड्यू है ना, कोई बर्न नहीं करता. ऐसा प्रैक्टिसेस नहीं है इधर, क्योंकि दो क्रॉप के बीच में थोड़ा समय होता है. उधर ऐसा नहीं है. आप गेहूं उगाए, ओके, फिर उगाना चाहते हो, ओके, राइस उगाए, फिर उगाना एक और क्रॉप उगाना चाहते हो. सो ऐसा हो रहा है. तो इंडिया के अंदर ही नॉर्थ में और साउथ में अलग अलग फार्मिंग हो रही है. बहुत ही प्रॉब्लम है. अच्छी फार्मिंग का हो रही है, साउथ में हो रही है, नॉर्थ में हो रही है. आई थिंक बेस्ट प्रैक्टिसेस ओके is generally if you can emulate in साउथ में अच्छी फार्मिंग है. sure, because residue burning is almost non-existent. It exists but it's very small, but very high in north. Why? Because फार्मिंग प्रैक्टिसेस में फोकस नहीं किया हमने. सो हमने सिर्फ फोकस किया प्रोडक्शन पे. बनाओ 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 बनाओ, बेचो 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 बेचो. सॉइल पे क्या हुआ, कोई बेचन. सो व्हाई सो मेनी इंसिडेंट्स ऑफ कैंसर इन पंजाब? ये भी एक रीजन है उसका. Because the way you are using chemicals, soil is getting destroyed. Soil organic carbon is no focus. तो साउथ में क्या ज्यादा पढ़े लिखे फार्मर्स हैं या उनको एजुकेशन ज्यादा मिल रही है? कौन lot of farmers in south, they're very well educated. कौन दे रहा है एजुकेशन? कैसे हो रही है ये? See, from beginning, there was a stress. Okay, like for example, my father, he was a farmer, but first thing he ensured was, "अरे यार, तुम पढ़ो, 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 पढ़ो." I became a farmer or not is secondary, but a huge impetus on going to school and learning. So that's how it is. Okay, but unfortunately, what happened in north, no, for whatever reasons, okay, it could be issues of poverty, issue of lot of issues. वो नहीं हुआ. राइट. ओके, द जनरेशन जो कुछ भी हमारा जनरेशन जो कुछ भी बड़ा हुआ ना, बहुत पॉवर्टी में बड़ा हुआ. उनको जिंदगी जीने के लिए मुश्किल था. अरे ये सब सोचने का क्या टाइम है. सो बट जनरेशन इज चेंजिंग. नॉर्थ आल्सो नाउ इज चेंजिंग. ओके, वेरी वेल एजुकेटेड पीपल आर कमिंग बैक टू फार्मिंग. ए गुड साइन है, बट लेकिन मास मूवमेंट नहीं हुआ अभी. राइट. ओके, वही प्रॉब्लम है. आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया. मैंने बोला था गायों को जो दूध निकाल लेते, जो गाय दूध नहीं देती, फिर उनका क्या करते हैं? आई एम कमिंग टू दैट. ओके, इट कम्स इनटू काउ वेलफेयर. अच्छा. ओके, काउस को कैसे, सो क्या हो रहा है. ओके, क्यों ओके दूध देने के बाद गायों के लिए क्यों देयर नो प्लेस? बिकॉज वी स्टार्टेड लुकिंग dairy industry as an industry. Dairy was an industry. राइट. अभी बन गई है. अभी इंडस्ट्री बन गया. वही चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कम एंड सी योर फार्म्स, नो, एनी मेल calf born, it has lot of value if we can employ it for plowing. Nobody wants to plow. Every tractor has come. अरे यार क्यों
गाय के साथ खाऊं क्यों क्यों काम करते हो? अरे यार नहीं चाहिए. This way the problem is. Okay, this one first problem. Second problem is cow care is so bad. For example, if she, after 2 calves or 3 calves or 4 calves maximum, okay, they stop yielding milk Hmm. because you are exploiting a cow. So cow has a natural limitation. Okay, if you exploit her, she's not going to conceive. If she's not going to conceive, she's not going to give milk. क्या करेगा आप? आप बेच दोगे इसे. In my family, we had 10-15 cows at any point of time. Okay, cows used to stay for 15-20 years. Mandatory. When a cow died, now entire family used to take that cow and burial. Where is that system? It's gone. It's So totally we have gone. to reimagine the farming. That's इसलिए मैं बता रहा हूँ. हमको रीइमेजिन करना है. हम जो कुछ भी करते थे वो साइंस था. Hmm. हम थोड़ा ओके इंडस्ट्री के नाम पे वो थोड़ा साइंस थोड़ा भूल के अभी जो कुछ भी कर रहा है वो खतरनाक काम है. सो वो it is not good for us, it is not good for the nature, it is not good for the earth, it is not good for the livestock, it is not good for anything. Those practices we have bought in. So to my direct answer to that one is we have to rethink our priorities. Very important. इंसानियत खो गई है सर एक तरह से. I stay. बस बेचने के नाम पे आज कुछ भी बेचा जा रहा है. अच्छा, घर पे दूध आ रहा है, मान लो आज मेरे को पता करना है कि ये दूध सही है कि खराब है, तो दूध में मिलावट को मैं कैसे पहचानूं? Testing is there. Testing systems are very ever evolved. Any customer who is actually wants to do that, you have to go to internet and search NDDB approved test kits. ओके. National Dairy Development Board is mandatory. There are a lot of test kits out there which are not NDDB approved. Don't do that. अच्छा ठीक है. Just only take NDDB approved. National Dairy Development Board approved test kits are there. Take that and you can test. You can test urea, you can test any adulterations, you can test added milk, you can test anything you want. You can test at home today. वो तो पता चल जाएगा. वो पता चला जाएगा. वाह, अगर ये रील वायरल हो गया, लोगों को पता चल गया और किसी को एक बंदे को भी फायदा हो गया ना, तो हमारा पॉडकास्ट सक्सेसफुल हो जाएगा आज. No, पॉडकास्ट के बारे में मुझे मालूम नहीं है. सिर्फ जस्ट एंश्योर इज NDDB अप्रूव्ड टेस्ट किट. राइट. उनका सर्टिफिकेशन आना चाहिए. नहीं तो ये फालतू टेस्ट किट है. NDDB अप्रूव नहीं हुआ तो ये टेस्ट किट इज नॉट राइट. अच्छा सर, मेरा कुछ सवाल और है आज के पॉडकास्ट को लेके कि अब जैसे आपने बोला कि लोग फार्मिंग में तो नहीं आ रहे हैं, बट जो अमीर लोग हैं, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, अनुष्का जी, ये सब लोग अब ऑर्गेनिक लिविंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग उसमें ज़्यादातर आ रहे हैं. तो क्या वास्तव में जैसे आप तो कर रहे हो ये, बट क्या एक्चुअली प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि कोई नॉर्मल बंदा भी स्टार्ट करे, फार्मिंग करना चालू करे, फिर कुछ अर्निंग कर सकेगा, या फिर अमीरों के लिए ही बन चुका भी है? नहीं, ऐसा नहीं है. सो फार्मिंग पे ओके दो अलग है. लेकिन आपको फार्मिंग बैकग्राउंड नहीं है, फार्मिंग करना चाहते हो, ओके, मेरे हिसाब से वो नहीं चलेगी. नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. जो भी फार्मिंग करेगा उसको फार्मिंग बैकग्राउंड होना चाहिए. एक्सेल शीट पे फार्मिंग नहीं कर सकते हो. ओके, प्लानिंग पे नहीं कर सकते. वो खेती बाड़ी करना है आपको, जाके उधर खेती बाड़ी करके आप फार्मिंग कर सकते हो. नहीं तो फार्मिंग नहीं होगा. सो बहुत ही लोग ओके, फॉर एग्जाम्पल इन एंड अराउंड बैंगलोर लॉट ऑफ पीपल कॉल मी सेइंग दैट ओके किसी ने बताया ओके मैं 100 काउ यूनिट लगा चुका हूँ, पहले बरस तो दूध आया, अभी नहीं आ रहा है. मैंने उनको पूछता हूँ, अब उसको पूछा ना जो कुछ भी बताया लगाने के लिए, उसको पूछा ना क्या हो रहा है. मुझे कौन कर रहा है, मुझे मालूम नहीं है क्या करना. क्योंकि ये सब एक्सेल शीट कैलकुलेशन होता है ना, बहुत ही अच्छा दिखता है, लेकिन करने पे बहुत ही मुश्किल है. So a lot of people are misguided in dairy industry also. 100 cows, 200 cows, 300 cows, 500 cows units they are putting, they are losing money after first year because consumption falls, management is not there, चारा नहीं है, ओके, सब कुछ परचेज करना है, मार्केट नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स है. बस किसी ने बोल दिया कि 100 गाय ले आओ, दूध बेचो और पैसा कमाओगे. एक्सेल शीट पे देखा, हाँ वेरी गुड बिजनेस प्लान है. बिजनेस प्लान इज अलग है, एक्चुअल करना अलग है. अच्छा, एक चीज़ और आ रही है मेरे को यहाँ पे कि गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध, सबसे बेस्ट कौन सा है या दूध है? दूध है. ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू रियली लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस वन, नो, number of okay crops, okay, or a fodder a animal touches, the bakri touches the most okay species before producing, that is the best possible milk.
यस, बकरी का दूध। ओके, कल को पता इस पॉडकास्ट को सुन के सब बकरी का दूध बेचना चालू कर देंगे सब। नो नो नो, थोड़ा इतना ही देता है वो बकरी है ना, हाँ 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 हाँ grams, ओके, बिकॉज इट टचेस मोस्ट नंबर ऑफ फॉडर्स, बहुत ही अलग अलग किस्म का, ओके, खाती है, ओके, बिकॉज इट इज रेंजर, ओके, रेंज, उसको अब छोड़ देते हो, जो कुछ भी चाहे वो खा के आता है, वो इज द बेस्ट दिस वन, ओके, दैट्स अ नोन फैक्ट, ओके। सेकंड किसको प्राइड, सेकंड बफेलो और गाइस? Buffalo and cow, they are the same, okay, cadre, okay. Only part is, okay, buffalo milk is little bit higher on the fat side, okay, and lot of people who want A2 milk, I encourage them to go and drink buffalo milk. Buffalo milk is 100% A2, अच्छा बफेलो मिल्क 100% 100% A2। A2, नो कन्फ्यूजन नहीं है। गाय पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, ओके, A2 है, A1 है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। आपको खाना है तो buffalo milk खाओ, अच्छा you can drink, okay, and goat milk is A2, okay, so then but from a nutrition point of view, goat milk actually scores above everything. वाह, तो आज एक मिथ तो आपने मेरे को क्लियर कर दिया। अच्छा सर, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इतना साल हो गए आपको, सबसे खतरनाक चैलेंज कौन सा है आपको? So the interesting question. See, in the entrepreneurship journey, last 15 years, first 9 years were the toughest. फर्स्ट 9 ईयर? 9 years were the toughest. 6 times we came close to bankruptcy. अरे बाप रे। 6 बार, ओके, वो गया ये, और बाद में गया, ओके, ओके, जाने वाला है, ऐसे 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 सिचुएशन पे हम आ गए, ओके। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी बहुत ही मुश्किल होता है, हम जो कुछ भी समझते हैं ऐसा नहीं होता। इतना इजी नहीं है, मतलब कुछ काम करना बहुत मेहनत करना पड़ता है, सीखना बहुत। है, बहुत सीखना है, जल्दी सीखना है, हम जल्दी से नहीं सीखे, इसलिए हम 6 बार, ओके, उसके करीब करीब आ गए, ओके। वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है, और बहुत ही पेनफुल है। आज की तारीख में लोगों को ज़्यादा इजी लग रहा है, आज की तारीख में एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है उसकी वजह से। दोनों एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी मुश्किल ही होता है, कभी भी पहले भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है। मुश्किल है। थोड़ा कैपिटल अवेलेबिलिटी थोड़ा बड़ा है, नहीं तो जर्नी तो बहुत ही मुश्किल है। सो 100 स्टार्टअप्स पे, ओके, अराउंड 95 स्टार्टअप्स शट डाउन, ओके, एंड मे बी 1 or 2 विल मेक इट 100 crores, दैट्स इट। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है सर? नो, गवर्नमेंट आजकल बहुत ही सपोर्ट कर रही है कर ना। रही है। नहीं नहीं, वी नीड टू रियली गिव लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर क्रिएटिंग दैट इकोसिस्टम। पहले इकोसिस्टम नहीं था, हम जो कुछ भी हमने शुरू किया ना, इकोसिस्टम भी नहीं था, हमको जाके हेड बैंक करना था, अरे यार हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फर्स्ट 9 years nobody even bothered to say what are you doing. हाँ See, the ecosystem has changed, ecosystem play, इसलिए वो बता रहे हैं ना, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ओके। गवर्नमेंट भी बात कर रहे हैं, वीसी फंड्स भी बात कर रहे हैं, ओके, पीई फंड्स भी बात कर रहे हैं, ओके, डीएफआईस, ओके, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बात कर रहे हैं, एंड देयर रिस्क कैपिटल है, ओके, रिस्क कैपिटल, ओके, आ रहा है एंटरप्राइजेस पे, ये इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, ओके। एंड वी आर नॉट देयर टिल लाइक चाइना और यूएस, आएंगे उधर, वो जाएंगे, उधर भी जाएंगे, जाएंगे। ओके, 10-20 बरस में उधर जाएंगे। मेरे दो आखिरी सवाल सर इस पॉडकास्ट के आज। मेंटरशिप एक्चुअली कितनी इंपॉर्टेंट है और मेंटरशिप कैसे ली जाए और किसको मेंटर बनाया जाए? Very good question you asked this. Not many people ask this question. हम्म If a Akshakalpa today survived, okay, from a mentorship point of view, okay, I credit 2 people, ओके, okay. क्या नाम है उनका, नाम बता Okay. दो सर। So my board member, Trevor Tompkins, okay. ओके So he became my board member in 2013, okay. And when we were going through toughest phase in Akshakalpa, we were 2-member board. Okay, we stayed together and we sailed the company through. And his amazing mentor, he built a close to $1 billion company in years. His company name is Milk Specialties Global. वाओ। Okay, then after selling off that business, so he invested a small money with us and he stayed with us. That's the first mentorship. Second mentorship is Ravi Venkateshan. Okay, not many people would know him. I think a lot of people would know him. At one point of time, he was Infosys board member and head of Microsoft India. In our toughest times in 2016, 17, 18, 19, I used to often meet him every 3 months once, spend couple of hours with him. I think he's an amazing mentor. So mentorship pe, you ask whom should we select? Mentorship, they can't give suggestions. Mentorship cannot say do this, do that. Mentorship आईना दिखाता है, हाँ, ये सच्चाई है भाई, बॉस देख लो। वही मेंटरशिप का काम है। हम सच्चाई नहीं देखते,
मेंटरशिप का काम है ये सच्चाई ये देखो, अरे यार तुम खुद का आईना देखो ना, जो कुछ भी मेंटरशिप होता है आज कुछ बकवास होता है, जो कुछ भी आपको आईना दिखाएगा वही आपका मेंटर है। ओके, वो कुछ नहीं करेगा, फ्यूचर दिखाने वाला मेंटरशिप मेंटर नहीं है। नहीं है वो, क्या ये मेंटर हो क्या जाएगा, वो हो जाएगा, हो ऐसा हो जाएगा, जाएगा। क्या है आप खुद दिखाओ ना, ये आईना है, आपको रियलाइज करना है उसको, अरे यार जो कुछ भी करना है आप बकवास हो, थोड़ा आप खुद भी आप चेंज कर सको, वो सजेस्ट नहीं कर सकता, हाँ, मेंटर नहीं सजेस्ट कर सकता आपको। आज कुछ भी जो कुछ भी बकवास हो रहा है, ये मनी राइज मेंटरशिप, दैट मेंटरशिप, ये सब बकवास है। फाइंड अ मेंटर हु कैन शो, आपको आईना दिखा सकता है वो। मेरे जैसे हजारों एंटरप्रेन्योर के लिए एक सजेशन दो सर, कि लाइफ में ग्रो कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए ग्रो। ये देखिए, मेरा हिसाब से मैं जो कुछ भी आपको बता सकता हूँ, बहुत ही लोग हैं आप बताएंगे आप बेकार हैं, ये बात तो सही। बताएंगे हाँ, बताएंगे, छेड़ेंगे, पुल करेंगे, फैमिली लोग भी आपके साथ। मेरा माई फादर व्हेन आई केम बैक नो 8 years उसने मुझसे बात नहीं किया, अरे यार मैं बहुत मुश्किल से तुमको इंजीनियर बनाया, आप वापस से खेती बाड़ी करना चाहता हो क्या, बकवास है क्या, 8 वर्ष वो काम बात भी नहीं किया वो। हाँ, ओके, सो मेरा सजेशन है, हाँ, इफ यू बिलीव जस्ट डू इट, यू विल फेल, इट्स ओके, दैट्स द ओनली सजेशन मैं बता सकता हूँ। आपका ये बिलीफ है, खुद का बिलीफ पे जाओ, शायद आप सक्सेस हो गए फेलियर हो गए, आपका हाथ में नहीं है वो, आपका है, आपका बिलीफ है, ट्रस्ट करना और करना। अक्षय कल्पा एक ग्रेट एग्जाम्पल है, सही बात है। अक्षय कल्पा से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है इस पे। फर्स्ट 9 years 6 times close to bankruptcy, today we are a 500 crore company। okay, nobody imagine, at least I didn't dream, I didn't never wanted Akshay Kalpa a 500 crore company, never. So I'm telling, but whatever we are today, because of series of belief systems and the mentors who showed you aina, राइट। okay, so very important। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात बोली थी अर्जुन को, कि तुम विजय चाहो तो भी तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम्हारे हाथ में तो सिर्फ कर्म करना है। कर्म करना, यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। इसके आज के पॉडकास्ट में काफ़ी सारी लर्निंग हुई, और मुझे भी आपकी कभी ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप मेरा फ़ोन उठाइएगा। तो कभी मेरे को भी ज़रूरत पड़ी आपकी, तो आप थोड़ी हेल्प करोगे तो हम भी आगे बढ़ पाएंगे, थोड़ा ग्रो कर पाएंगे। आज हमने भी थोड़ा कुछ 200-250 लोगों का इकोसिस्टम बनाया, आपने देखा था, और ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस शो में आने के लिए, और मेरे मुंह से कुछ गलत बात निकल गई तो उसके नो लिए नो नो क्षमा याचना, माफ़ी। थैंक यू सो मच सर। प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच।